हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, हम लोग इन दिनों श्री गीता जी के माध्यम से श्रवण कर रहे गए गीता का भक्ति योग। 3 प्रकार के इंसान होते हैं। एक शरीर में गुम हो जाते हैं, उनको शरीर बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको भगवान कर्म योग दे देते हैं। दूसरे आप प्रकार के होते हैं जिनमें मन प्रधान होता है, भावुक हृदय होते हैं, इमोशनल माइंडेड, उनको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। तीसरे जिनकी बुद्धि की प्रधानता होती है, बुद्धि बड़ी विकसित हो जाती है, बड़े दूरदर्शी बन जाते हैं, उनको भगवान ज्ञान योग देते हैं। बस चौथे प्रकार का इंसान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, क्योंकि हमारे 3 ही तो अंग है, क्या? तन, मन और बुद्धि, और तीनों योग बन गए। अपने अवतारी दाता भगवान कृष्ण जी ने तीनों योग दे दिया, हर एक का घर पूरा कर दिया। हम लोग ना तो पहला ले रहे हैं कर्म योग और ना ही अंतिम ले रहे हैं, हम लोगों ने बीच वाला पकड़ लिया, अपनी फितरत, अपना स्वभाव, अपनी नेचर के अनुसार। अब महाराज जी कितनी कृपा है कि सारी गीता जी के 18 अध्यायों में भक्ति को कैसे बिखेरा है। अब हमारा काम है चुन लेना। मैं आपकी मदद कर रहा हूं और वो चुन चुन के आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। गीता का भगवान जी ने गीता का किस तरीके से और कितने विस्तार पूर्वक, किस विधि से विस्तार कर दिया, और साथ ये भी बताते चले गए, क्योंकि हम लोग अनुयायी है भक्ति के, इसको अपनाया कैसे जाए, इसको जीवन में उतारा कैसे जाए। बहुत अच्छे, वरना तो प्रभु जी का बताना वो थोड़ा सा कमी रह जाती। अगर सिर्फ भक्ति के बारे में वर्णन करते मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, और फिर ये ना बताते कि इसे अपने जीवन में कैसे लाए, तो उपदेश अधूरा हो जाता। महाराज जी ने साथ ही साथ विधियां बता दी, तरीके बता दिए, उपाय बता दिए, मीन्स भी बता दिए कि ये मीन्स है, ये साधन, इसको इस तरह अपनाते जाओ। बहुत अच्छे, अति सुंदर। अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए, हर अध्याय के अंदर हम प्रवेश करते हुए जा रहे हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी पीछे, कभी आगे। अब हम 12वें अध्याय में आए गए, जहां भगवान जी ने आपके स्वभाव के अनुसार अपने कल्याण के 4 तरीके बताए। पहला कहा, मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो। भक्ति में क्या होता है? समर्पण। भक्ति में क्या होता है? सरेंडर। भक्ति में क्या होता है? डेडिकेशन। जैसे 4 साल तक बच्चा अपने आप को मां के सुपुर्द कर देता है, उसका खाना पीना हर प्रकार का प्रबंध मां जी करती हैं। बिल्कुल इस तरह सच्चा और पक्का भगत अपने आप को अपने प्रभु, अपने इष्टदेव महाराज जी को समर्पित, एक बात ध्यान देना मेरे प्रभु जी की, अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को सौंप देना। पूछा जाना चाहिए मेरे जैसों से, समर्पण करना क्या होता है? अपनी किसी प्रकार की इच्छा न रखना। कामना किसे कहती है? कामना की परिभाषा गीता क्या करती है? कामना की परिभाषा गीता फिलॉसफी ये करती है, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू कामना। ओ वाह, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने तर जाना है वो पूर्ण पेन अपने आप को अर्पण कर देते हैं भगवान के। बेटे कभी न भूलना कामना की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ डिजायर। मन एक ऐसी भाव बना देता है और कई जन्म लगा देता है इसी में तैरते हुए, ये बात ऐसी हो जाए, ये बात ऐसी कभी भी न हो, इसी चक्कर में हमारी जिंदगी करती है। ऐसा हो जाए, ऐसा कभी ना हो। और जो भक्त होता है अपने से कल्याणकामी जीव, जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है, इन दोनों बातों को भगवान के चरणों में रख देते। प्रभु ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बिल्कुल लापरवाह करना, मेरी अब कोई इच्छा नहीं, वही होना चाहिए जो आपकी इच्छा। इसे दूसरे शब्दों में शरणागति भी बोलते हैं। शरणागति गीता में मुख्य विषय शरण का है।
भगवान की हम आम बोलते हैं अपनी भाषा में, हम या व्यवहार करते हुए कि मैं तो भगवान की शरण लेनी है, या गीत भी गाए जाते हैं, तू शरण ले भगवान की, घर चाहता कल्याण करे। पर शरण का अर्थ क्या होता है? किसी प्रकार की चार कानों से सुन लो, किसी प्रकार की अपनी इच्छा न रखना, भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान लेना। तो अपने पल्ले क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अगर हम इस अवस्था को मान ले, जान ले और अनुभव में ले आए, अपनी कोई इच्छा नहीं, जीव ने अपने आप को अपने प्रभु में मिला दिया। Sublimated and this sublimated forever, not this is temporarily sublimation, this is permanently sublimation। अपना मूली कुचरा करवा दिया, अपना कद्दूकस हो गया। जिसने ये बात पक्की कर ली कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है, और अब मेरे प्राणनाथ, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरे अवतारी दाता, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। मैं नादान, मैं बेवकूफ, मैं अल्पज्ञ, लिटिल नोइंग प्राणी, क्या जानता हूं कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। यू नो बेटर, ओ लॉर्ड कृष्णा, यू नो बेटर। और जीव अपने आप को समर्पित कर, यह है समर्पण। ये आपने अपने टटोल लेना है कि मेरा समर्पण ठीक जा रहा है ना, आपका समर्पण मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों ठीक जा रहा है ना। नाउ इट इज अप टू यू टू कंसिडर, टू थिंक ओवर। एक आंख में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए कि मेरी आंतरिक स्थिति है कहां है, मैं किस अवस्था में जा रहा हूं, और मुझे किस अवस्था में जाना चाहिए। नहीं कि मैं इस अवस्था में जा रहा हूं, ये तो गलत बात होगी। मैं किस अवस्था में हूं, परंतु मुझे किस अवस्था में जाना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड ओवर। मैं किस अवस्था में हूं, ये तो अधूरी बात हो गई, पर मुझे किस अवस्था में जाना चाहिए। मैं कहां जा रहा हूं? बलदेव नगर, लेकिन मैं हूं कहां? जाना मुझे बलदेव नगर है, लेकिन मैं कहां हूं? बलदेव नगर तो पूर्व की ओर है और मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं। हाँ, तो फौरन पता लगेगा कि ये तो मेरी बड़ी भारी भूल है, जबकि वो पूर्व में है, मैं उत्तर में जा रहा हूं। तो हम अपना सुधार कर लेंगे फौरन। भगवान जी प्रसन्न होते हैं समर्पण में, जबकि मैं कामना रखता हूं, और समर्पण करने वाला तो कोई कामना नहीं रखता, अपने अंतःकरण को खाली कर देता है। देखते जाना मेरी देवियों, आपका तन भी नरम है और मन भी नरम है, और ये मार्ग वो लेता है जिसका तन भी सख्त हो और मन भी सख्त हो। याद रखना, भगवान ने गीता जी में एक नहीं अनेक बार कहा है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे अवतारी प्रभु बार बार हमें समझा रही हैं, दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। बॉडी एंड माइंड मस्ट बी स्ट्रांग। और उधर देखिए अपने वेद, भगवान को हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, शुरुआत यहीं से होती है, नयवात्मा बलिने लभ्या। ऋग्वेद बोलता है, तू मेरी ओर क्यों आया? मैं आपसे ज्ञान लेने आया। वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों में मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ज्ञान भरा पड़ा है ना, जिससे हमारा कल्याण हो जाता है, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता है, जिससे हम अपनी बिगड़ी बना लेते हैं, जिससे हम अपना सुधार कर लेते हैं और अपने भगवान के योग्य बन जाते हैं। ये वेदों का खुलासा ही तो गीता है। तो उसमें अपने कल्याण के लिए, लेकिन याद रख, आवाज आती है वहां से भगवान की, पहला मंत्र, नायम आत्मा बलिने लभ्या। परमात्मा की प्राप्ति बुज़दिलों से प्राप्त नहीं हो सकेगी। याद रखना ये मंत्र, पहला मंत्र, ना अयम आत्मा बलहीने लभ्या। परमात्मा की प्राप्ति बुज़दिलों से, कमजोर दिलों से, वीक माइंडेड से नहीं प्राप्त हो। जरा सा कष्ट आ गया घबरा जाएंगे, जरा सा किसी ने ताना मारा, ये वो किया, घबरा जाएगी। मन बड़ा मजबूत, चुके दुनिया में भगवान के प्यारे बहुत थोड़े हैं, जहान के प्यारों की गिनती नहीं हो सकती। जहान के प्यारे कितने हैं, लेकिन भगवान के प्यारे बेटो आटे में नमक है मेरे सज्जनों। तो आपको उल्ट समझे, इनकी मत मारी गई, ये क्या करती हैं, पर टाइम खराब करती है, ये कहां जाती है, ये कहां जा रही है, वो अपने दृष्टिकोण से कुछ और ही अर्थ निकालेंगी। तो कितने ताने लगेंगे, कितनी बातें बोली, कितने कठोर शब्द, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर। अगर मजबूत मन चाहिए, मजबूत मन चाहिए ना, तुम अपने बात में सच्चे और पक्के रहो। तो जब कोई ऐसा कठोर शब्द बोले और आपके कानों में आ जाए, ऐसे कठोर शब्द गली मले वाले बोलती है, चूंकि हर एक व्यक्ति दूसरे को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सिद्धांत है। जैसे भगवान की सृष्टि है, ये तो कोई विरला जाएगा, इसको यथार्थ रूप में या वास्तविक रूप में या इन रियलिटी कोई विरला देखेगा, वरना जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी इसको देख रहा है।
जिसमें सतोगुण प्रधान है उसकी सृष्टि कुछ और प्रकार की, जिनमें रजोगुण प्रधान है उनकी सृष्टि और प्रकार की, जिनमें तमोगुण प्रधान है उसकी तो बात मेरे से ना पूछो, बिल्कुल उल्ट पुलट देखेगा। सतोगुण प्रधान वाले भगवान की सृष्टि जैसे भगवान जी ने बनाई है उसी रूप में देखेगा। जब सृष्टि को उसी रूप में देखेगा तो क्या होगा, वो परमात्मा का प्यारा बन जाएगा। वो तन मन से करता है भक्ति प्रभु की। जो सृष्टि को यथार्थ रूप में देखो उसमें वैराग हो जाएगा। उसका मन सृष्टि में मेरी बेटियों मेरी अच्छी माताओं नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। सृष्टि की असलियत जान लेने के बाद वैराग हो जाता है और भगवान की असलियत जान लेने के बाद अटूट भक्ति पैदा हो जाती है। कभी ना भूलना ये सिद्धांत। सृष्टि को जान लेने के बाद अटूट वैराग पैदा हो जाता है, मन सृष्टि से खट्टा हो जाता है बेटे हुए। और संसार भगवान को जान लेने के बाद मन पूर्ण रूपेण जम जाता है, उसमें पूर्ण रूपेण उसी में लग जाता है। सही जानकारी हो जाती है, वो फिर भगवान को कभी नहीं छोड़ता। वो दिलो जान से मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों भगवान की भक्ति करेगा। उसे आकर्षण भगवान की ओर हो जाएगा। बस बड़ी हिम्मत की बात, बड़ी सराहनीय बात, बड़ी आदर्श बात कि हमारा आकर्षण भगवान जी बन जाए। कई जन्मों के बाद ये मौका मिलता है कि आकर्षण में भगवान जी रह जाते हैं, वरना जीवों का आकर्षण जहान की ओर होता है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। तब जीव के तबाही के दिन होते हैं जब संसार का कोई प्राणी पदार्थ न खींच रहा हो। और जब कोई प्राणी पदार्थ न खींचे, ऐसा तीव्र वैराग्य पैदा हो जाए तो समझिए मेरे कृष्ण जी की, मेरे भगवान जी की, मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा। दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ आपको न खींच सके। वैराग हो तो फिर ऐसा होना चाहिए। अधूरी वैराग से ना दुनिया के रहते हैं ना भगवान के रहते हैं, बीच में ही धक्के खाते रहते हैं, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना काट के। ऐसा आप में कोई ब्लैक शीप नहीं होगी, कोई भी ऐसा ब्लैक शीप मेरी मैया और बेटी रूप में नहीं होगा। लग रहा है तो तन मन से लग जाना और अपना कल्याण कर लेना, जैसे भगवान जी ने गीता जी में फरमाया, बताया और गीता ने प्रिजर्व किया हुआ है। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू श्री गीता जी। इनका एहसान तो हम कभी उतार ही नहीं पाएंगे। तो महाराज जी कितनी कृपा कर रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो हमें अपना भक्ति योग दे रहे हैं, गीता का भक्ति योग। तो महाराज जी ने 4 उपाय बताए। मन बुद्धि मेरे सपोर्ट कर दो, अच्छा नहीं हो सकता। तुम देखो कितनी उदारता दिखा रही हो मेरी शहंशाह। अच्छा अभ्यास करो। अब मैं आज प्रकाश डालता हूं अभ्यास पर। तीसरा, अगर कोई कहता है मेरी फितरत ऐसी नहीं, मेरा स्वभाव या मेरा ट्रेंड ऑफ माइंड ऐसा नहीं है, मुझसे इतना अभ्यास भी तो नहीं होता, तो भगवान कहते घबरा नहीं। तो फिर क्या करे वो कर्म करे, अपने महाराज जी के लिए कर्म करे। और अगर ये भी ना हो सके तो कर्म करे, फल की चार न करे। मैं अपने कर्तव्य अदा कर रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा मेरे भगवान जाने। बड़ा गजब का नुक्ता है, मैं फिर बताऊंगा जब इसकी बारी आएगी। कर्म करे, फल प्रचार न करे, तो अंदर वाला क्या रहेगा, टिका रहेगा। हमारा मन भटकेगा नहीं मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बिल्कुल टिका रहेगा। फल की चाह एक जीव को डावाडोल कर देती है। जीव के अंदर एक असमंजस पैदा हो जाता है, जीव दुविधा में फंस जाता है। और जो जिसकी फल पे चाह है कभी भी चैन नहीं पाएगा, क्योंकि सदाई किसी के अनुकूल बात हो ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में अटल नियम के आधार पर संसार भगवान चलाई जा रही है, तो फिर हम चाहते हैं ऐसा हो जाए तो कैसे हो सकता है। दुनिया चल नहीं सकती अगर भगवान हर एक की मर्जी के मुताबिक संसार घटना घटाए, नहीं हो सकता। ये जो सियाने दाना अपने से कल्याण करने वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं अपने आप को भगवान की मर्जी पर। कोई मेरी इच्छा नहीं मेरे मालिक, कोई मेरी इच्छा नहीं मेरे अंतर्यामी प्रभु, आप जो भी करेंगे आपसे कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं, आप दयालु हैं, आप दयालु को भी कठोर नहीं हो सकता। इसलिए दाता मेरा कल्याण उसी में है जिसमें जो आप कर रहे हैं। बस जीव शांत आनंदित गदगद हो जाता है और अपनी साधना बढ़ती हुई देखता है। और जरा गीता का भक्ति योग में आगे ले। क्या अगर अब तो मैं आपसे बार बार अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, लेना है तो पहला साधन मन बुद्धि और मन अपने प्रभु जी के क्या कर रहे हैं हवाले कर देना, सुपुर्द कर देना। बुद्धि में राजा भक्ति का रखना, मन में भगवान के उच्च विचार रखने, हाई थिंकिंग। और डिसीजन में क्या होगा भक्ति, तो बुद्धि भगवान की हो गई। बुद्धि में और डिसीजन ही नहीं करना, समय समय अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म आएंगे हम उसे बजा लाएंगे, हम उसे पूरा कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि हमारी बुद्धि में कोई और इरादा हो जाए। बस आपकी शादी हो गई,
आप ससुराल में जाके अपनी सास को, ससुर को, देवर को, देरानी को, जेठानी को, सबको खुश कर रही हैं, सबको प्रसन्न कर रही हैं, लेकिन मन में तो आपने पतिदेव को रखा हुआ है। पतिदेव के नाते से सबको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है। मन में आप किसी देवर को नहीं रख सकते, फिर तो मोई 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 बेड़ा तेरा गर्क। शादी करने के बाद अगर देवर को अपने मन में रख लिया, फिर बस गए। फिर तो थोड़े दिनों बाद आप कचहरी में खड़े होकर बोलना पड़ेगा आपको। शादी के बाद देवर को रखना या किसी और पुरुष को रखना, इसलिए भगत बनने के बाद और अपना कल्याण चाहने के बाद मन में किसी और का चिंतन करना, मोह ऐसे जीव पखंडी बन जाएंगे। उनके लिए मेरा हमारे भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है वो, मक्कार है। ही इज रियली हिपोक्रेट मैन। अपना कल्याण चाहना और भगवान की भक्ति करना और मन में किसी और को बसा लेना, ऐसा कोई भी आप में नहीं होगा। परमात्मा करे कोई ऐसी ब्लैक शीप यहां ना आने पाए। सच्ची और सुच्ची भक्ति वही होती है मेरी बेटी, बस मन में भगवान को, हमारे मन की जो सीट है वो अपने भगवान के लिए रिजर्व हो जाए। ध्यान देना, मन के लिए, मन भगवान के लिए हो जाए। ये एक एक मेरी बेटी और मेरी भैया, मेरे बुजुर्ग, मेरे खासकर यंगस्टर्स इस बात को गहराई से सुन ले कि हमारा मन भगवान के लिए रिजर्व, कोई भी अंदर ना जाने पाए। ये साधन अगर आगे आपको, बड़ी जल्दी आप अपने आप को तलीन पाएंगे। मैंने अनुरोध पूर्वक एक नहीं, दो नहीं, अनेक बार आपको कहा है कि पहला साधन बहुत अच्छा है। यह मानो हवाई जहाज का सफर है जो मिनटों में हमें कैपिटल या राजधानी पहुंचा देता है। मिनटों में, यहां से अगर हवाई जहाज उड़ारी भरे, फ्लाई करे तो मिनटों में जहाज दिल्ली पहुंच गया जी। इस तरह अगर मन बुद्धि भगवान के सुपुर्द कर दी जाए, विचारों में केवल भगवत विचार, मन में भक्ति और मन में बुद्धि में भक्ति और मन में केवल भगवत विचार, बस ये बहुत आसान है और जीव जल्दी जल्दी अपने में तलीन हो जाएगा। ये मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूं, मेरे तजुर्बे का जरूर लाभ उठाओ। फिर भी भगवान तो बड़े उदार है ना। भगवान से बढ़कर समुद्र दिल कौन होगा। वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड लिबरल माइंडेड एज वेल। ब्रॉड एंड लिबरल माइंडेड भगवान जी। हाँ, दुनिया बनाने वाला नारायण, उन्हें एक छूट और दे दी। अच्छा, अगर तेरी से ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वो तो सर्व ज्ञाता है ना, जानी जाने हैं हमारे मालिक, तो उनको पता है कि हर एक जीव मन और बुद्धि मेरे सुपुर्द नहीं कर पाएगा। तो फिर ऑल्टरनेटिव, जैसे घर की सगी मां सब्जी एक दो बना देती थी, एक तरी वाली और एक खुश्क। मैं तो अपने घर का रिवाज बता रहा हूं, जिस घर में मैं पैदा हुआ था, ये एक सब्जी बनी, एक दाल बन गई, एक तरी वाली ले लो, एक दूसरी ले लो। अगर दोनों नहीं अच्छी लगती थी तो तीसरा पड़ा होता आमों का मुरब्बा। मां, मैं जिससे कहूं आम का मुरब्बा है, तू कटोरी भर ले अपनी। अच्छा मां, तू अपना भोजन करना है। इसलिए भगवान जी ने देखो ना छूट कैसे दे दी, वरना बाकी शास्त्रों में मुझे कोई भी बताए छूट नहीं देते। मुसलमान तो काफिर कहती हैं, ईसाई तो कहते हैं वो दोज़ख का अधिकारी है, दोज़ख नरक का अधिकारी है। और भगवान कहते हैं नहीं, नरक का अधिकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कल्याण की इच्छा है। तो कल्याण चाहने वाला कभी नाश नहीं होता। ना में भक्ता प्रणश्यति, ये छोटी सी पंक्ति में प्रभु की याद रखना, ना में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कोई वाह, शानदार गारंटी। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं, उसने कल्याण की इच्छा रख ली है, उसने मेरे में तलीन होने की इच्छा रख ली, उसका नाश नहीं हो सकता। आओ आप विचार करें, भगवान ने छूट दी तो क्या, अगर तो वो नहीं कर सकता तो फिर क्या कर, अभ्यास से कर, जो है मेरी तलाश, इसी योग से ढूंढ मेरा दीदार या मेरे दर्शन या मेरा योग, तो इससे कर। अब थोड़ी देर मेरे साथ शामिल रहना। और जो मैं आपको बताऊं अभ्यास किसे कहती हैं, इंग्लिश में हम इसे प्रैक्टिस बोलेंगे। तो अभ्यास कब होता है, ध्यान देना, मैं आप गहराइयों में आपको ले चला हूं। अभ्यास कब होता है, अभ्यास नहीं, अभ्यास किसके लिए होता है। अभ्यास करने वाला तो सब्जेक्ट है, जब भी वो अभ्यास करेगा तो ऑब्जेक्ट कोई और होगा, यानी हम तो बन जाएंगे दृष्टा, दृष्टि कोई और होगा, बेटे वस्तुगत कोई और होगा, हम तो बन जाएंगे व्यक्तिगत। तो अभ्यास किसी के लिए होता है, किसके लिए होता है, जिसके प्रति अटूट श्रद्धा हो। कोई वाह, अभ्यास का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार करते जाना, लगातार एक लंबे समय तक करते जाना।
बाबा फिर बोलो, किसी भी क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार एक लंबे समय तक करते जाना, उसको रिपीट करते जाना, तो जब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, हाँ मन में जरूर संशय होगा, हम कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे। कई अभ्यास आपने किए छोड़ दिए, क्योंकि उनके प्रति मेरे सज्जनों आपको श्रद्धा नहीं थी। 1-2 महीने तो हो गए, कुछ बने तो है नहीं, मन तो मेरे एकाग्र नहीं हुआ, 2 साल हो गए भगवान जी की गीता पढ़ते हुए, कुछ बात बनी तो है नहीं। ये अगर उनके प्रति अटूट श्रद्धा नहीं होगी तो आप अपने अभ्यास को तोड़ दोगे, छोड़ दोगे, श्रद्धा हटा लोगे। इसलिए जिसके लिए अभ्यास किया जा रहा है उसके प्रति अटूट श्रद्धा हो, अनशेकेबल फेथ, क्या नहीं तरीका यही है। और इसी अभ्यास को एक नहीं अनेकों ने किया और तर गए। अब मेरी बारी आई है तो यही तरीका है, यही विधि है जो भगवान ने बताई है, तो मैं क्यों नहीं तरूंगा। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, अगर एक सवाल को 100 साल पहले एक फार्मूला से निकाला गया था, आज भी वही फार्मूला लगा के सवाल निकलता है। ये नहीं कहा कि हम फार्मूला और लगाएंगे। ओ बेटी, आज से 100 साल पहले जो हमने फार्मूले लगाए और सवाल का जवाब निकाला, आज भी वही है। इसे जो विधियां महापुरुषों ने अपने जीवन में ढाल के भगवान की जात में तलीन हो गए, आज भी वही तरीका है। क्योंकि सत्यता में परिवर्तन नहीं होता। संसार के प्राणी पदार्थों में, असूलों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जहां तक भगवान का और भगवान के साधना का ताल्लुक है, हाँ, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो जाएगा तो वो चीज झूठी हो जाती है। सच्चाई में परिवर्तन, सच्चाई कैसी जिसमें परिवर्तन हो जाए, वाह। ओ मेरी भोली भाली बेटी, अगर सच्चाई में परिवर्तन हो जाए तो सच्चाई कैसी। गीता के करोड़ों ग्रंथ छापे गए, लेकिन इसमें एक शब्द का परिवर्तन नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। ये सच्चाई के आधार पर बोली गई है और बोलने वाले नारायण बजाते खुद है। इसलिए एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हुआ, एक श्लोक इधर से उधर नहीं हो सकता, नहीं तो सारी बिगड़ जाती है बात। क्योंकि क्रम अनुसार, जैसे मनोविज्ञान कहता है, तो महाराज जी ने क्रम अनुसार उस तरह किया, जैसे एक डंडा पे दूसरा डंडा पे तीसरा डंडा, ये एक एक डंडे चलते हुए दूसरी मंजिल पे पहुंच जाती है। इससे भगवान ने जैसे मन का क्रम चलता है उसी तरह, चौथी जमात में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं, इस तरह हम पढ़ते चले गए, आगे निकलते चले गए। तो भगवान ने जो उपदेश दिया है वो उस तरह उपदेश दिया जैसे मन का विकास धीरे धीरे होता चला जाता है। इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। चंद एक बेवकूफ अंग्रेजों ने इसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की तो वो साथ दिए गए हिंदुस्तान के अंदर ग्रंथ, और जब अपना देश आजाद हुआ सबसे पहले उन्हीं ग्रंथों को समुद्र में फेंका गया और उसका छपना बंद हो गया हमेशा के लिए। आपको याद हो या ना याद हो, सबसे पहले कई बातें ऐसी की जो अंग्रेजों ने मनमानी की थी, जला दी गई वो गीता, समुद्र में फेंक दी। वो गीता नहीं थी, उन्होंने तब्दीली की थी अपने मुताबिक हिंदुस्तानियों के विचार बदलने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना, छोड़ दिया। उन्होंने कहा गलत, तुम बेवकूफ हो, ये सच्चाई के आधार पर इसमें परिवर्तन बाइबल के तरह नहीं आता। बाइबल में परिवर्तन हुए, लेकिन गीता में तब कितने 5,500 वर्ष हो गए, 5,500 वर्ष जबकि भगवान जी ने अपने में से ज्ञान को प्रकट किया था। और आज तक देख लो गीता में क्या है, वही हरियाली है, वही बिल्कुल एवर फ्रेश एवर ग्रीन, और सदा रहेगी, क्योंकि ये सच्चाई के आधार पर है। सच्चाई में परिवर्तन नहीं होता, ट्रुथ में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। परिवर्तन हो जाए तो वो ट्रुथ कैसे हुआ। वेरी गुड। इस जन्म में हम लोग भगवान के प्यारे बनेंगे, भगवान के ज्ञान के प्यारे बनेंगे। सिर्फ समझने की बात है और अपनाने की बात है। तो अभ्यास किसके लिए होता है? जिसके प्रति अटूट श्रद्धा हो कि मेरा कल्याण इसी तरीके से होना है। ध्यान दे लो मेरे गीता अनुयायी सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, कि कईयों का कल्याण हुआ, कईयों सैकड़ों तर गए भगवान के ज्ञान से। अब मेरी बारी आई है, मैं भी तर जाऊंगा। हम अपनी साधना में जरा भर भी संशय नहीं रखते, नहीं रखते, नहीं रखते, न रखने की संभावना है। नो चांस ऑफ एनी फॉलिबल। हाँ, तब मन पक्का रहता है मेरे सज्जनों, तब मन हलचल में नहीं रहता कि मेरा कल्याण इसी द्वारा हो जाना है, तो मैंने इसी द्वारा तो अपनी उन्नति कर जानी है। शाबाश, यही तरीका है मेरे कल्याण का। अपने को देखने टटोलना कि मैंने गीता के ज्ञान से तर जाना है, बस। तो मन डावाडोल नहीं होगा। कई संत आएंगे, महात्मा आएंगे, कैंट आएंगे, इधर उधर आएंगे, लेकिन आप भागाभागी नहीं करेंगे कि मुझे इतना चोटी का भगवान का फरमान मिला हुआ जिसमें कोई कमी तो है नहीं, कोई कमी हो तो मैं जाऊं पूरी करने के लिए। तो आज छोटा बादर, तो आपका मन भागेगा नहीं, आपका मन टिका रहेगा अपने भगवान के असूलों में, अभ्यास वही करता रहेगा।
और लगातार हम लगे रहेंगे, तब भी अभ्यास होता है मेरे सज्जनों, लगातार। अपने को टटोल लेना, आप डोल जाती हैं, आपको कोई डुला देता है। वो देखो एक संत आए हुए हैं और वो बहुत ही अच्छा बताते हैं, चल मुझे ले चल, फिटे मुंह। अरे कमी क्या है जो भगवान बता रहे हैं? किस कमी को दूर करने के लिए आप जा रहे हैं? दर्जी के पास जा रहे हैं, क्या बात है? मेरी पैंट एक्सीडेंट में फट गई है, तो कोई कमी है तो दर्जी के पास गए ना। तो मां पूछ तो दर्जी होते हैं क्या? हमारी किसी फटी हुई चीज को सीते हैं, फटे हुए विचार, फटे हुए इरादे, फटा हुआ मन, फटी हुई श्रद्धा, उसको सीने के लिए महापुरुष टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अगर हम जाते हैं तो हमारी क्या फटा हुआ है? क्या कसर छोड़ी है भगवान ने? क्या कसर छोड़ी मेरे प्रभु ने अपने विधियों को बताने में, ज्ञान को बताने में, भक्ति को बताने में, कर्म को बताने में, अंतर्मुखी हो जाने में, चंचलता को मिटाने में? कोई कमी छोड़ी है प्रभु ने? नहीं तो मन में इरादा भी तो है कि मैंने कहीं जाना है ना। जो हमारे महाराज जी वर्षों से नहीं युगों से बता रहे हैं, कसम पुराना इक्को चंगा ते बहुते कसम बनाइए ना। कसम पुराना इक्को चंगा, वो इष्ट हमारे अनादिकाल से चल रही है और बहुते और नहीं कसम बनाने, इन्हें ये कहा है। और मैं दिलो जान से कोशिश कर रहा हूं। दिलो जान का मतलब होता है बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मैं अपनी ओर से कोई जितनी शक्ति मुझे भगवान ने दी है, हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि साधक क्या बोलता है, यथा मति यथा शक्ति। जितनी बुद्धि आपने भगवान मुझे दी है और जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान की है, इन तीनों का सहारा लेता हुआ मैं जुटे जा रहा हूं, मैं लगे जा रहा हूं। ऐसा जीव गजब खाएगा, कमाल कर देगा। जिसका मन डोलाया नहीं जाता डोलता नहीं है, डोलाया नहीं जाता डोलता नहीं है, थोड़ी दिनों में कमाल कर दिखाएगा, क्योंकि उसका मन एक में लगा हुआ अपने को तलीन कर देगा। क्या ऐसी अवस्था सब मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों की बन चुकी है कि हम डोलाए तो नहीं जाते, हम वर्गलाए तो नहीं जाते, हमें कोई इंड्यूस तो नहीं कर सकता, हम अपने आप में मस्त रहते हैं ना? या किसी कहने पर आप डोल जाती हैं, आप भागा भागी करती हैं क्या? ये हर एक का अपना प्रश्न है। तो महाराज जी कहते हैं अगर तुम बुद्धि और मन नहीं दे सकते, कम से कम एक जगह अभ्यास तो करो, एक इष्टदेव, एक शास्त्र और एक ही मंत्र। क्या हमने ऐसे ही रखा हुआ है? एक इष्टदेव भगवान कृष्णा, एक ही शास्त्र महाशास्त्र गीता जी और एक ही मंत्र हरे कृष्णा। इसी में हम जमे हुए हैं ना? या किसी ने डुला दिया हमें, या किसी मेरी बेटी को, मेरे भैया को बहका दिया किसी ने, तो फिर कच्चे रहे अभ्यास क्या होगा? फिर कुछ दिन उधर अभ्यास करोगे, मन लगेगा नहीं, क्योंकि इधर का आपका वर्षों का अभ्यास है, फिर छोड़ के इधर आ जाओगे, तो फिर कितना समय डोल गया, कितना मन भटक गया। इसलिए वो कह रहे अगर नहीं मन बुद्धि लगा सकते, कम से कम अभ्यास में तो लग जाओ, जुड़ते जाओ, अपने आप को महाराज जी के फरमान में मनन तो करो, अपना निरीक्षण तो करो, कौन से गुण जो मेरे भगवान ने बताया आ गए और अभी कौन से अवगुण है जो, ये होता है अभ्यास, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को निरीक्षण करना। मेरे सज्जनों अपने आप को देखते जाना, मेरी बेटियों, कितनी जल्दी कल्याण हो जाएगा अगर जी डोले नहीं, डोलाए नहीं, डोले नहीं। और देवियों आपके मन नरम होते डोल जाती हो, अब नहीं, वरना ये जन्म तो गया। अगर अब भी बार बार इधर उधर धोबी के कुत्ते की तरह कभी इधर कभी उधर होते रहे तो समय तो निकल जाएगा। और कलयुग जमाने में बड़ी हिम्मत चाहिए एक जगह जम के रहना। आजकल के जमाने में मेरी बेटी की बड़ी हिम्मत है शादी करके बस उसी पुरुष में गुम हो जाना, उसी पुरुष में मस्त अलमस्त हो जाना, जैसा भी है ठीक है, जो मेरे मुकद्दर में था मेरे मालिक ने दे दिया। इसी तरह आजकल के धर्म में, आजकल के अजीब वातावरण में बड़ी हिम्मत की बात है कि अपने आप को एक में बनाए रखना, एक अपने इष्टदेव में, एक उसके मंत्र में और एक उसके महाशास्त्र में जमाए रखना, वरना फिर आप ही लगाइए अंदाजा अभ्यास कैसे होगा। अगर कोई आदमी बेवकूफ हमें डुला देता है तो हम पक्के तो न हुए, हम तो बिना पैदे के लोटा हो गए, बिना पैदे के लोटा पानी भरो, कभी यूं लुढ़क जाएगा, कभी यूं लुढ़क जाएगा, कभी यूं लुढ़क जाएगा, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे लोटे में जब जरूरत पड़ेगी पानी मिलेगा क्या? इसलिए तो घड़ों के नीचे घड़वंजी रखी जाती है, घड़ों के नीचे वो 4 लकड़ियों का चौकटा रखा जाता है, उसके ऊपर घड़ा, तो वो घड़ा हिलेगा नहीं, जब आप हिलाएंगे तो हिलेगा, वरना एक ही जगह पड़ा रहेगा, क्योंकि आपने नीचे दे दिया ना बेस, आपने नीचे चौकटा दे दिया ना, 4 लकड़ियां जोड़ दी ना आपस में, ऊपर रख दिया घड़ा, तो वो नहीं हिलेगी तो आपका घड़ा भी नहीं हिलेगा। इसलिए जिसने जोड़ दिया टूट श्रद्धा के अंदर अपने भगवान को, मेरा कल्याण होना इसी से गए, अर्जुन वाला भाव हमने मन में रख लिया, भला दूसरा है जहां में कहा है, ये जो करे दूर मेरे जो वहमू गुमा, मालिक आपके सिवा और कौन हो सकता है जो मेरी शंकाओं को मिटा दे
और आप तक पहुंचा दे। ऐसी श्रद्धा मेरी बेटियों, टू बी सिंसियर एंड वेरी क्लियर, ऐसी श्रद्धा मेरे सज्जनों बड़ी जल्दी तर जाओगे। एक में श्रद्धा, बस वहां से मन डोले नहीं कि मेरा कल्याण इसी से हो जाना है। तो कितना अभ्यास, और अभ्यास में रस कितना आएगा। रस कब आता है? जब मन एकाग्र हो। एकाग्र मन कब होता है? जब एक में लगा हुआ हो। हाय, सुनो सुनो मेरे भगवान की बात। रस कब आता है? जब एक अभ्यास चालू हो। एक अभ्यास कब होता है? जब ये पता लग जाए कि मेरा कल्याण होना इसी से है और मेरे लिए कोई साधन नहीं। नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता जी, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता जी। मेरे लिए और कोई साधन नहीं सिवाय गीता जी के, और कोई जरिया नहीं, कोई चारा नहीं, कोई हिला नहीं, कोई सीला नहीं है। यही जो मेरे भगवान जी ने कहा, मैंने इसी द्वारा करना है, इसी द्वारा मैंने परले पार निकल जाना है। आप खुद ही अनुमान लगा सकती हैं कितनी जल्दी मन उन्नति कर जाता है, कितना अग्रसर हो जाएगा। वो गुड, डू गुड, वो एप्रिशिएबल, एप्लॉडेबल। इतनी श्रद्धा है ना, इतनी लगनता है ना, इतना मन का टिकाव है ना, शाबाश। ये मेरे भगवान कह रहे अभ्यास। अब क्यों ना हम अभ्यास करेंगे, क्यों ना महाराज जी के ज्ञान पर बार बार विचार करेंगे। और आपको भगवान ने भेजा ही ऐसे, अपने चरणों का प्यारा, अपनी गीता का प्यारा। एक ही शास्त्र 46 सालों से चल रहा, देखो सरकार, और उस शास्त्र में आप कितनी रुचि ले रही हैं, कितना मन लगा रही हो। एक ही शास्त्र, हमारे में एक रिकॉर्ड हो रहा है। एक ही शास्त्र 46 सालों से। रामायण 2 दिनों में संपूर्ण हो जाती है, और भागवत पुराण 7 दिनों में, और गीता 46 साल हो चुके हैं, अभी तक पूर्ण रूप मन में नहीं बसी। देख लो, बार बार अभ्यास हो रहा है, बार बार अभ्यास हो रहा है, बार बार वही अध्याय, बार बार 5-5 सालों बाद, 10 सालों बाद वही अध्याय आ रहेंगे। उसी पर आप विचार विमर्श करते हुए वो अंदर धसा रहेंगे। अगर यहां पर अनेक शास्त्रों को लिए तो कोई भी शास्त्र हमारे अंदर न बच सकता। यहां मानिए अनेक शास्त्र होते, हर एक शास्त्र का उद्देश्य अलग अलग है, विधियां अलग अलग है, अपनाने के तरीके अलग अलग है। तो हमारा मन किसी भी मेरे जमता जैसे आम धर्म स्थानों में हो रहा है। अब एक पे लगे हुए हैं, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो असली है अर्जुन, यही जो नारायण जी ने अपने श्रीमुख से कहा, वही चोटी का ज्ञान है, और जीव उसी से कर जाता। फिर अब मैं हूं या आप मताएं जी मेरी बेटियां, कितना हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास मैंने बार बार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक बात को दोहराना, रेपिटेशन को बोलती है बच्चे अभ्यास। आहा, एक चीज को बार बार रिपीट करना तो अभ्यास जाता है। तो हम बचपन से तो नहीं, पर हम 8वीं जमात से सुनते आ रहे हैं मास्टरों से, क्या प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वाह, अभ्यास किसी भी साधारण इंसान को सिद्धहस्त बनाता है, सिद्धहस्त परफेक्ट बना देता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस करेगा वही जिससे अपनी प्रैक्टिस में शंका नहीं होगी। हाय सुनो नेक जीवो हो, गृहस्थाश्रम में रहने वालों, लगातार प्रैक्टिस कौन करेगा जिसे अपनी प्रैक्टिस में जरा पर भी, नॉट ए लिटल, किंचित मात्र भी शंका नहीं है कि नहीं मेरा कल्याण इसी से होना है। ओ भोली भाली मेरी देवियों सुन लो, ओ भोली भाली मेरे गिल्ला आटा हो, गिल्ले आटे मेरी माता हो, सुन लो। जरा भर भी अपने अभ्यास में शंका ना हो, अपने योग में जरा भर भी, नॉट ए लिटल, जरा भी गुंजाइश शंका की ना रहे। अब बड़ा मजा आता है फिर अभ्यास करने में। अपने योग में तो शंका न रखो, अपने स्नेह में तो हम शंका न रखें, कोई शंका नहीं। आहा, अपने योग को हम कहा करें, अपने ज्ञान को हम कहा करें, क्या निस्संदेह निर्विवाद, निस्संदेह निर्विवाद, निस्संदेह निर्विवाद, निस्संदेह निर्विवाद, कि मुझे अपने योग में कोई संदेह नहीं और इसमें किसी प्रकार का वाद विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। निस्संदेह निर्विवाद, कोई वाद विवाद नहीं चलता। बस ऐसा जीव क्यों ना उन दिन दुगनी रात चौगुनी उनती कर जाए। आजकल ऐसे जीव होने बहुत मुश्किल। आप ऐसे जीवों में अपना नाम लिखवाओ ना जो टस से मस नहीं होते, गीता के ज्ञान में इतने जमे हुए हैं। बेशक कोई ब्रह्मा जी भी नीचे आ जाए, हमारा मन कभी नहीं डोलेगा कि नहीं ब्रह्मा भी इससे बढ़ के नहीं बता सकता, विष्णु महेश भी इससे बढ़ के नहीं बता सकते। बड़े भगवान खुश होते हैं, देवी देवता भी खुश होती है जिसकी इतनी अटूट श्रद्धा हो, अविचल श्रद्धा हो, अनशेकेबल फेथ। जिंदाबाद, ये गजब ढा देगा। होता बहुत कम है आजकल के जमाने में, क्योंकि हमारा मन एक में स्थिर नहीं रहता। मन चंचल है ना, चंचल का अर्थ क्या होता है? चल सो चल, स्थिर नहीं होता, रुकता नहीं, चल 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 सो चल ना, चल सो चल नहीं।
आहा, जम गए एक के अंदर। अब अभ्यास का मजा आएगा, अब भगवान के जाप का मजा आएगा, गीता को पढ़ के मनन करने का मजा आएगा, गहराइयों में उतरने का मजा आएगा। अगर एक जब पता लग चुका कि धरती के गर्भ में पानी है, हाँ, आप खुदाई कर रही हैं, खुदाई करते जाइए, 200 फुट चलेगा, 400 फुट पानी निकल आया। जब पानी गर्भ में है तो यही गहराई में ज्यादा जाना पड़ेगा ना। गुड, यकीन तो है ना, पानी इसी धरती के अंदर से निकलता है। जब पता है कि कल्याण महाराज जी की वाणी से हजारों का हो गया, तो मेरा भी होना है, तो मैं अपने मन की खुदाई इनकी गहराइयों में उतरता जाऊं, इसके ज्ञान में और उतरता जाऊं। कल्याण, मैंने कई बार कहा, हिंदू धर्म क्या है? भावना प्रधान। हिंदू धर्म वैदिक धर्म मेरे देवियों जिसमें हम पैदा हुए गए, वो क्या है? वो भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। मैंने इतना जाप कर लिया, मैंने इतना भजन कर लिया, मैंने इतना दान कर दिया। भगवान ने ये नहीं देखना आप कितना अंतर्मुखी हो गए, आपकी भावना क्या है कल्याण की, और कल्याण की भावना आप कितने निस्संदेह, बिल्कुल निस्संदेह, तो कितना आप अंदर उतरते जा रहे हैं। भगवान ने ये देखना है, भगवान ने ये नहीं देखना आपने जाप कितना किया, आपने दान कितना किया, आपने सत्संग कितना किया। नहीं 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 नहीं, आप अंदर कितने धस गए। कुएं को खुदाई में ये होता है कितने फुट चला गया, 100 फुट, आप कितने गए, 150 फुट, आप कितने 200 फुट, 400 फुट। आप देखना ये कि गहराई में कितने गए हो। सुनो मेरी बेटी, आपने कहा हमारे घर में यही जगह है जो है राइट प्लेस है नल लगवाने की, और हमारी जगह कोई नहीं है, थोड़ी जगह है, अब आगे आंगन उंगन है, जगह यही कोना है, जरूर पानी आएगा, आप खुदवाई चलो वही। इस तरह मेरा कल्याण होना ही भगवान की वाणी से है, तो क्या गहराई में उतरो और उतरो और उतरो। अगर मीठी मीठी ध्वनि आएगी, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। महाराज जी कितना प्यार करती हैं, कितना दुलार करती हैं, जो अपनी श्रद्धा को डोलने नहीं देता। आप क्या ऐसे ही है ना? अपने को देखो मेरे सज्जनों, देखो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, आप उन्हीं में नाम लिखवा रही हो ना जो डुलाई नहीं जाती, बल्कि पता है उनको, पक्का यकीन है होना कल्याण इसी से, और तो कोई मेरे लिए चारा नहीं। या भगवान ने मुझे एक ऐसे घराने में पैदा किया जो वैदिक धर्म को मानने वाले, गीता को मानने वाले हैं, या भगवान मुझे किसी और धर्म में पैदा कर देता, क्या भगवान से गलती होती है? कभी नहीं। देवी देवताओं से गलती हो सकती है, इंसान से गलती, लेकिन दुनिया बनाने वाले नारायण से गलती नहीं होती। जब भगवान ने मुझे पैदा ही ऐसे घराने में किया है, तो मैं उसी धर्म को लेकर के तर जाऊंगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऐसा जीव कमाल कर देगा, ऐसा जीव मैंने अनुभव किया, गजब ढा देगा। तो कुछ का मन कर डावाडोल होगा ही नहीं। दुनिया वाले बेवकूफ होते हैं, वो डावाडोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं, उसके अंदर तो और ही बात बसी रहती है। वो डोलाते हैं, डोल जाके इधर चले उधर चले, लेकिन आप नहीं डोलते। वो तुम दुनिया वालों क्या जानो गम किसको पुकारा करते गए। ओ दुनिया वालों तुम क्या जानो गम किसको पुकारा करते गए। ओ दुनिया वालों तुम क्या जानो हम किसको पुकारा करते गए, हम किसके लिए क्या क्या कर रहे गए। जो चला ही नहीं, जिसको इस मारे का पता ही नहीं, वो भी बहस मुआसे करते हैं, वो भी वाद विवाद करती हैं। वाह वाह, तुम दुनिया वाले क्या जानो, तुम्हें तो कंचन का पता है, कामनी का पता, कीर्ति का पता। तुमने एक दिन भी अभ्यास नहीं किया, एक दिन भी भगवान के लिए जाग के तलीन नहीं हुए। आहा, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। ऐसे जीव कमाल कर जाएंगे मेरे सज्जनों। देवियों, भगवान कहते हैं अगर वो मन वचन मेरे हवाले नहीं कर पा रहे तो अभ्यास तो करेंगे। तो इसी से अनुमान लगा लो जो मैं प्रकाश डाल रहा हूं, ऐसा अभ्यासी कितनी निकल जाएगा दूर तक, कितना तलीन हो जाएगा, क्योंकि उसका मन इर्द गिर्द होना ही नहीं, उसने डोलना ही नहीं। तो फिर क्या करना है, उसने एक ही जगह अभ्यास करते जाना है, एक ही जगह खुदाई करते जाना है। वो खुदाई धरती में होती है और ये खुदाई अपने अंतःकरण में होती है। अंतःकरण में कितने गहरे उतर जाएंगे मेरे सज्जनों। हो मेरी कल्याण कामनी, मेरी अच्छी बेटी हो, जो डुलाए नहीं जाते और एक जगह मस्त है। अब तो भगवान रोकते हैं, वो पाप के भागी बोलते हैं, जो जिस अभ्यास में लगा हुआ है उसको डलाओ मत, ना दुविधा में डाले उन्हें। भगवान ने आपको रोका है कि वो जिस तरह अभ्यास कर रही है, वेल एंड गुड। भगवान ने तो भावना देखनी है, श्रद्धा देखनी है, लगनता देखनी है, चाहे वो किसी तरीके चला जाए। डरने डर को कुछ पता था बेचारे को, कुछ भी नहीं पता। लोग एक पाधे के कहने पर एक पत्थर को भी भगवान समझ लिया, पर भगवान का भावना दे दी। हाँ मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। भगवान तो सर्वव्यापी है, प्रकट हो गए। उसकी नजरों में पत्थर था कहां? मेरे ठाकुर, ओ मेरे ठाकरा, ओ मेरे ठाकरा, देख रहे हैं ना मेरे। जब रोटी तो खाता है, भोग लगाता है, मैं लगा रहा हूं, भोग खाता क्यों नहीं तू?
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर भगवान से निरा गया कि वाह, इसकी नजरों में पत्थर है कहां, इसकी नजरों में तो मेरे ठाकुरा कब तक नहीं खाएगा मार, तू भी मार तो मैं भी मरा, मैं भी भूख लगती थी बड़ी जोर की, मैंने भूखा मारदा पे, तू भी मरेगा, फिर देख ले। आखिर में प्रकट हो गए। क्यों? भगवान के वचन क्या गए, मेरे पास जिस राह से लोग आए खाए, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी का तर जाओ मेरी माता, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। बहुत ही स्वर्ण अवसर प्रभु जी ने, मालिक ने, हमारे अंतर्यामी नारायण जी ने हमें दिया। वी विल अवेल इट। हम इस अवसर को जाने नहीं देंगे। अभ्यास होता भी तब है जब अटूट श्रद्धा हो किस एक के प्रति। अफसोस की बात तो ये, हम कई देवी देवता बनाई बैठेंगे, कई गुरु बनाई बैठेंगे, कई सज्जन बनाई बैठेंगे, बस मेरा अभ्यास कहीं नहीं हो सकता। हर एक के पास हम जाते हैं, राम को मत्था टेकते हैं, कृष्ण को मत्था टेकती हैं, लाल लंगोटे वाले हनुमान को मत्था टेकती हैं, हर एक और मंदिर में लगी है मूर्तियां, हर एक पर फूल चढ़ाती हैं, नहीं वाजिब, नहीं वाजिब, नहीं वाजिब। आपके कृष्ण रोकते हैं, नहीं, एक उस जब हमारे भगवान कहते सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, तो सारी मूर्तियां जो भी है वो भगवान का रूप है, पर मेरे लिए तो वही है जिसमें मेरा मन लगता है। ये तो अनेक पुरुष गली महल्ले में, पर मेरा तो पति वही है जिसके साथ मेरी शादी हुई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 फेरे मैंने लिए हैं, मेरा पति वही है। चाहे कई पुरुष फिरते होंगे फिरने दो, कई नारियां फिरती होंगी फिरने दो, पर मेरी पत्नी तो वही है ना, जिसको मैंने वचन दिया, तेरा सुख मेरा दुख तेरा दुख, मैं जीवन के आखिरी सांस तक तेरा साथ दूंगा। बस इसी तरह यो संसार में तो कई इष्टदेव है, पर हमारे इष्टदेव तो भगवान कृष्ण है, जिन्होंने इतना चोटी का उपदेश देकर क्या कईयों को तार दिया। इसलिए आदमी तब भी अभ्यास कर पाएगा। थोड़ी सी जिंदगी है मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, थोड़ी सी जिंदगी, पर डोलना नहीं। तो अभ्यास से कर तलाशे कमा, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसान। हाय, वह अभ्यास से कर तलाशे कमा, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसान। लग जा अभ्यास के अंदर और मजबूर कर दे मुझे कि मैं तेरे आगे प्रकट हो जाऊं। आहा, मजबूर कर दे अपने अभ्यास से। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अभ्यास तभी होता है जब एक के प्रति अटूट श्रद्धा हो, अर्थात मेरा कल्याण होना ही इन्हीं से गए, और मेरे लिए कोई किसी का किसी से हो गया तो हमें कौन सी मिर्चा पड़ती हैं, हमें कौन सा, हमें तो खुशी होती है। किसी का कल्याण कैसे हो गया तो कोई बात नहीं, पर मेरा कल्याण तो गीता जी से होना है, मेरा कल्याण तो अपने अवतारी दाता भगवान कृष्ण के फरमान से होना है। नॉट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड डाई। ऐसा जीव खुद ही अनुमान लगा लो मेरे नेक जीवो, नेक बेटियों, कितनी जल्दी तलीन हो जाए, क्योंकि मन डोलेगा ही नहीं, मन इधर उधर डोलाया जाएगा ही नहीं, मन तो जाएगा सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत। और जिसका मन केंद्रीभूत हो गया, विश्वास करो मेरे अनुभव पर, बड़ी जल्दी जीव तलीन हो जाता। अगर नहीं कोई अभ्यास, थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, ज्ञान को बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, और साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज वो ज्ञान अधूरा, साथ ही भगवान ने विज्ञान भी दिया, अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी, दोनों साथ साथ है। इनडायरेक्ट नॉलेज और डायरेक्ट नॉलेज दोनों आपके साथ है। तर्जा साथ आपको ये कहा परले पार जाना है, परले पार बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे बेग बिछे हुए हैं और बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, वो फल खाने योग्य है। तो यार इतने परले पार गुण गा रहे बतरा, हाँ कि परले पार ये है वो है बगीचा है शानदार है, तो फिर मेरा दिल करता चले, तो मैं कौन सी इनकार, तो फिर कैसे चले, ये नाव तुम्हें सामने रखी है। तो शुक्रिया बतरा जी, शुक्रिया। इस नाव जब मैं गुण गा रहा हूं तो तरीका बता रहे, जब भगवान गुण गा रही है तो साथ विधि बता रहे हैं। और नेक जीवो, जैसे परले पार के गुण गाने वाले की साथ नाव रखी हुई है, क्या हो दोनों नाव में बैठे, वाह वाह, और मैंने प्रबंध कर लिया किसका नावक का, वो भी पास ही है, बस मैं आंख के इशारे तो वो में ले जाएगा। शाबाश, ये भगवान साधना बता रहे हैं अभ्यास का, और साथ विधि बता रही है, हाउ टू पुट इन टू प्रैक्टिस। हमारा शास्त्रीय शब्द है विधि, हाउ टू पुट इन टू प्रैक्टिस, विधि पूर्वक। जो भगवान जी ने विधि बताई, ये विशेष शब्द आपको अपने मन में रखना चाहिए, जो भगवान ने तरीका बताया है अपने ज्ञान को बनाने का, उसे क्या बोलती है, विधि, विधि पूर्वक। गीता में जगह जगह जहां भगवान ने उपदेश किया साथ ही विधि है, ताकि आपको सोचने न पड़े। जैसे बता जी ने साथ ही नाव मंगवा ली,
जब मैं पहले तरफ गुण गा रहा हूं तो मेरा दोस्त जरूर कहेगा कि मुझे मांग ले चल। हाँ ले चलता हूं, ये प्रबंध हुआ पड़ा। शाबाश, भगवान ने कहने का मौका ही नहीं दिया, विधि साथ बता दी, बोले इस विधि को पकड़ो और चलो तल्लीन हो जाओ। आप अभ्यास को पकड़ो तो बस एक पकड़ लेना है ना, ये नहीं करिए एक नाव वो भी खड़ी, एक नाव वो भी खड़ी है, पर भी नाव खड़ी है, क्योंकि उस नाव में तुम्हें चले। भाई तू छोड़ इस बातों को, मैंने सब चुन चुना करके तेरे लिए, तुझे तेरे विचारों को देखते हुए जानता हूं तेरा अभ्यास, तेरा स्वभाव कैसा, उसी को सारी ये नाव बनाई है। अच्छा, तो भगवान जी हमारे स्वभाव, भक्ति वालों के स्वभाव को जानती है कि उनका ठंडा माइंड कैसे होता है, इसलिए विधि भी हमारे मन के मुताबिक भी है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। शाबाश, लो और कर चलो, पकड़ो और तल्लीन हो जाओ। सरकार फरमाइए क्या करें? पहले उपाय द्वारा जाप, पहले उपाय में ज्यादा जाप नहीं होगा। पहली उपाय में मानसिक स्मृति होगी जो उत्तम मानी गई हिंदू धर्म में। मौखिक स्मृति नहीं फकीर चंद, मानसिक 3 स्मृतियां होती है। मानसिक तो वेरी वेरी कल्याणकारी, वेरी वेरी। एक तो मौखिक, एक आवाज आते रहना, एक कंठ से जपते रहना, एक तीसरा उत्तम है साधन मानसिक, मन ही मन में स्मृति होती रहेगी। जैसे लड़के याद करती हैं तो वो सोच क्या बोली यार लड़की, मनोरी में मर गई, ओ मनोरी में मर गई, ओ मनोरी में मैं जिंदा ही मर गया हूं। वो अंदर ही अंदर, अगर एक शरीर प्यार करने वाली अंदर ही अंदर ये हार बनाई जा रही है अपनी, इसलिए भगवान का प्यारा अंदर ही अंदर मालिक को उसमें याद किया जा रहा है। जिन्हों का इश्क सादक गैर का पर याद करते गए, तो देखो अपने दिल की पट्टी पर, खैर जिन्हों का इश्क सादक गए वो कपर याद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते गए, दिलों में याद करते गए, दिलों में याद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी हर दिलों में याद करते। ले जवाबी आजकल जमाना दिखावे का है, एडवर्टाइजमेंट का है, विज्ञान का है। मालाएं बाहर लगाई जाएंगी, हाथ टिक्के बाहर दिखाए जाएंगे, और कई चीजें जिससे दुनिया वाले समझे बड़ी भगत जी है, बड़े तपस्वी है, बड़े ये गए। लेकिन जिन्हों का इश्क सादिक है, जो आपकी तरह पक्की है, जो मेरी बेटियों की तरह लगी हुई है, वो कब कुछ शोषा करेंगी? नहीं, जबान उनकी बंद होगी, दिलों में याद करती। ये है मानसिक जाप। एक होता मौखिक जाप, और सबसे उत्तम जाप हिंदू धर्म के अनुसार मानसिक जाप। लबों पे मेरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। आहा, अपने अंदर तलीन हो जाते हैं, अपने अंदर एक मेक हो जाते हैं। बहुत अच्छे, जैसे आपका बनता जा रहा दिन बदन, ये आपका क्या है? ये अपनी मधुर स्मृति है, मानसिक मधुर स्मृति, मानसिक मधुर स्मृति। आइए ना, ये अभ्यास कितना बढ़िया है, लगे रहो। अगर पहला पकड़े हम तो मेरा कहना मानो, पहले को पकड़ो। अगर आप देखते हो कि मैं इसकी काबिल नहीं हूं, इतने मेरे से बुद्धि और मन हमेशा के लिए भगवान को नहीं दिए जाते, तो भगवान ने आपको निराश नहीं होने दिया। भगवान ने कहा फिर इतनी श्रद्धा तो रख भगवान के प्रति, भगवान के ज्ञान के प्रति और अपने प्रति भी। अपने प्रति का मतलब ये कि मैं इस द्वारा कामयाब हो जाऊंगा। आजकल लोगों को अपने प्रति भी श्रद्धा कोई नहीं हो, पिट्टे मुंह है, मर जाए लोग। मेरी बेटी को अपने प्रति भी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मर। फिर तो बेटा घर की है। फिर अगर हम भगवान का फरमान को ज्ञान मिल नहीं लगते अपने अंदर, तो फिर बेटा घर का। फिर तो भगवान ने स्पष्ट कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, न दिन में चैन न रात आराम, बेचैनी बेकरारी दिन रात लगी रहती है। अगर ऐसा नहीं करना और कल्याण करके जाना है अपने पर पूरी श्रद्धा, तो मैं जरूर कर लूंगा, इसमें आपको शक नहीं रहा। और अगर मैं ना कर सकता तो भगवान ने मौका कर दिया, एकांत में भंग को बनाया और किसी अपने प्यारे को, अपनी गीता के अनुयायी को हमारे लिए भेजा। और क्यों आपको प्रेरणा दी, क्यों आपको घर से पुट के लाए? क्योंकि कारण भगवान जी लाए है। महाराज जी ने प्रेरणा मुझे भी दी और वही दिव्य प्रेरणा आपको भी मिली। ये तो इसमें तो कामयाबी है। ये करने कराने वाले कौन है? भगवान की कसम, ये करने कराने वाले भगवान बजाते खुद है। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं।
ये जितना भी वातावरण बनाए ये भगवान जी द्वारा बनाया गया है, किसी ऐरा गैरा लट्ठू खैरा नहीं बनाया और ना किसी ऐरा गैरा की बस की बात है। महाराज जी ने आपने कल्याण के लिए बनाया है, तो फिर अब अपने पर क्या शक? अब तो यकीन है कि मैंने तब जाना है, मैंने बना लेना, मैंने अभ्यास कर लेना, अब कोई शक ही नहीं है। दुनिया वालों को होता है जो प्यार प्यार करते हैं, शरीर प्यार और प्यार से बस चोरी चोरी मिलते रहते हैं, उनको शक है शायद शादी हो लो, शायद मेरे मुकद्दर में पत्थर ही लिखे हो, शायद मेरे मुकद्दर में ये जो चंद्रमुखिया ना हो, उनको शक तो होता है। और वो जब 2-4 महीने या साल गुजर जाते हैं तो वो तो ऐसी लड़की तो शक करके उसको ताने मारती है, लेकिन भगवान के प्यारा तो कभी नहीं, उनको तो दिन ब दिन नया रस मिलता है। उधर जो देर होती जा रही शादी में रस घटता जा रहा है, इधर जो देर होती जा रही है रस बढ़ता जा रहा है, दिव्य रस और भी बढ़ता है। इसलिए उनको कोई अपने में शक, उधर घटता जाए, शरीर प्यार नहीं, प्यार घटता है, शक हो जाता है मेरी शादी शायद नहीं होगी। इधर क्या होता है, भगवान बख्शिश करती है, वो दिव्य रस लेती जाती है, उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदेवारी की दौलत मिले। परम दृष्टवा निवर्तते, गीता के कृष्ण पुकार के कायम में समझा रहे हैं। उधर शिकवे चलेंगे शरीर प्यार में, चुके बहुत दिन हो गए, कोई संभावना नहीं हो रही, कोई माँ बाप मन नहीं रहे, उधर तो शिकवे, वो भी शिकवे देगा, वो भी शिकवे देगा। आय हाय, उनके मुंह में तो ये शब्द अच्छे लगती है, कोठे तू आ मैया, ओ मेरी मैया आ रहा जरा उतर, अब कोठे तू आ मैया, वो घरे तो पुटिया ही उनकी से टिकाने लगा मैया, उनको अच्छा लगता है ये कहना, कोठे तू आ मैया, घरों तो पुटिया ही उनकी से टिकाने लगा मैया, और मुझे टिकाने लगा। भगत ने आज तक कभी भगवान को शिकवा नहीं दिया, क्यों? भगवान उसका घर पूरा करते हुए दिव्य रस, नया रस, आज कुछ कल कुछ, ये चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता जा रही, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा। लेकिन याद रखना, प्रेम की कभी पूर्णिमा नहीं आती, चंद्रमा की पूर्णिमा आती है, भक्ति की कभी पूर्णिमा नहीं। दीदार भी हो जाएगा लेकिन फिर और प्यार बढ़ेगा, और क्योंकि प्रेम में एक ताकत है, उत्तरों उत्तर चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर प्रेम बढ़ना घट गया तो प्रेम ही कैसा हुआ? मालिक तो लामदूद है ना, मालिक तो अनंत है, तो उसके न मालिक का अंत है, न उनके प्रेम का अंत है, न उनकी भक्ति का अंत। प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता। प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता। हमारी लोकप्रिय रामायण, घर घर में बस रही रामायण पुकार पुकार के जीवों को कह रही है। भगवान अनंत, तो भगवान के गुण भी अनंत है, प्रेम भी अनंत है। अनादिकाल से उनके महापुरुष गाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक अंत नहीं हुआ, ना हो सकता है। जिसका अंत हो जाएगा उसका नाश हो जाएगा, और जिसका अंत नहीं रहे होगा वो सदा बना रहेगा। प्रेम में, भक्ति में प्रेम बढ़ता रहता है, शरीर प्यार में प्रेम घट जाता है। प्रेम पे शक भी हो जाएगा, अपनी मोहब्बत में, अपने लव अफेयर में शक हो जाएगा, लेकिन भगवान के लव अफेयर में शक की गुंजाइश ही नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं, जरा भर भी नहीं, कोई गुंजाइश। और जो भगत शिकवे कर रहा है, भगवान तुमने मिलने दिया है कि नहीं, इतना तो मैंने त्याग कर छोड़ा, इतना तो मैंने पुरानी चीज छोड़ छोड़, जो ऐसा कह रही है ना, उन्होंने कभी नहीं तलीन होना। मंजर पे जिन्हें जाना वो शिकवा नहीं करते, ओ बेटी, मंजर पे जिन्हें जाना वो शिकवा नहीं करते, शिकवों में जो उलझे गए कभी पहुंचा नहीं करते। हाय, और जो शिकवे करते रहते वो कभी नहीं पहुंचे, गिर जाएंगे, उनका मन टूट जाएगा, वो योग भ्रष्ट हो जाएंगे, योग भ्रष्ट अपने योग से गिर जाएंगे। मंजर पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, हाय, शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ये लाहौर से मेरा जन्म उधर का है, तो मुसलमान ने पर्दा करती थी स्कूलों में, हाँ, तो पर्दा करते हुए तो फिर दूसरे लड़के या उनके अपने मुसलमान छेड़ते थे उनको कि तुम क्या करती है रोजा, इधर हमारे साथ बातें भी कर रही है। फिर जो सवाल का प्रोफेसर ने बताया था वो ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे थोड़ा बोला जाता है, अपने आप को छिपा करके। फिर वो ताने मारते मुसलमान, मुझे अब तक याद है, क्या पर्दों में जो रहती गए रोजा, पर्दों में जो रहती गए वो बोला नहीं करते, और तेरी जैसी नलायक बोलने वाली कभी पर्दा नहीं
करते, पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। इसे पूछ भी रही है सवाल का जवाब, तो पर्दा उठा तो सामने आ, अब सवाल उठा, पर्दा ऊपर उठा तो सामने आ, अब सवाल कर अब मैं तो जवाब भी दूं। शाबाश, पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। सजनों, अब की बात तो जरूर कर जाना। जी बता बेटे, बोलो जी। आए खाए, वाह वाह, मां दे लाडले पुत्रा, अति सुंदर। और फिर जैसे महाराज जी कह रही हैं, अपने अगर हम अभ्यास कर रही हैं तो अभ्यास ऐसा हो, पर डोले नहीं माने। अभ्यास में ये होता है कि लगातार नहीं लगा रहे, कि मैंने कभी डोलेगा, मेरा कल्याण हो ही जाना इस तरीके से, मेरे लिए कोई और चाह रही नहीं, किसी और के लिए होगा। क्योंकि जब कईयों को पता लगता है कि आप भगवान के प्यारे हैं तो भगवान के प्यारे आएंगे। ऐसे कैसे कर रहा है भाई, तू बिल्कुल न कहे। जो आप कर रहे हो आपके लिए वो बहुत अच्छा रास्ता है, पर जो मैं कर रहा हूं मेरे लिए ये रास्ता, मुझे ये बातें न सुना, मुझे मेरे रास्ते में, मुझे मेरे चलने में, मुझे मेरी आदत में फर्क न डाल, ये जुल्म न कर। तभी कोई आए तो अनेकों पता लग गया कि ये तो सिर्फ शाम को महाराज जी की वाणी सुनने जाती है, ये तो गीता अनुयायी बनती जा रही है, ये तो भक्तानी बनी है। कई कुछ इधर के मार उधर के मार, पीठ तो कोई ठोकेगा नहीं, आपकी टांगे घसीटने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, अपने आप में मस्त रहना है। नहीं, ये अपनी बात मुझे मत कहो, तेरे लिए वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, इतना हो वो कहे खींचे और आप जवाब दे नहीं, आज कहा है फिर कभी यह कहना। जो जिस पर आप जा रहे हो आपके लिए वेल एंड गुड, जिस पर मैं जा रहा हूं वो मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है और कोई तरीका नहीं सिवाय भगवान की गीता के। शाबाश। वरना कई लोग चलते तो है नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बनाते, केवल बकवास करके दूसरे को गिराना जानती हो, दूसरे को उस मार्ग से फिसलाना जानते नहीं। तो उसको कह दो तपाक से, जो आपके मार्ग को नीचे मानकर अपने मार्ग की तरफ लगाना चाहता है, कि देख भाई देख, मैं तुझे एक बात बताऊं, एक शहर दे गोम में रोते वो इसी तराई रा करतार गोंदे, एक शहर दे गोम में रोते इसे तराई रा करतार गोंदे, रस्ते वास्ते लड़दे रहे न दिला ओ मेरे उन्होंने कभी ना पार गोंदे। अब हम कितने ओर से आए हैं, कोई पूर्व से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहे हैं, कोई इधर अपने दक्षिण से आ रहे हैं, कोई पश्चिम से आ रही है। हम पहुंचे तो एक ही स्थान पे है ना, और खाली एक जैसा पा रही है। वो मूर्ख है जो अपनी राह के लिए आपको बहकाते रहती है। एक शहर दे घूम दे राह बोते और इसे तराई राह करतार गोंदे, रस्ते वास्ते लड़दे रहे न दिला बेड़े ना दे कभी ना पार गोंदे। अपने रास्ता आपके लिए उत्तम है, और जो कटाक्ष कर रही है वो गलती भी है, उनका रास्ता उनके लिए उत्तम है, आहा उनके लिए अच्छा है। तो जो दूसरों के कटाक्ष नहीं करता, अपने में मस्त रहता है, पक्का अभ्यासी है। वो मेरा पक्का और सच्चा दोष में लगा रहा हूं, पक्का और सच्चा भगवान का भगत है, जो अपने रास्ते को छोड़ता नहीं, दूसरे के रास्ते के लिए कटाक्ष नहीं करता, दूसरे के रास्ते के लिए कृतज्ञ नहीं बनता, आलोचक नहीं बनता, आलोचना नहीं कर रहा, अपने में पक्का है। शाबाश मेरी बेटियों, हम दूसरे को कभी आलोचना नहीं करेंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन अपने मार्ग को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे। इसे बोलते हैं पक्का अभ्यासी, इसे बोलते हैं खूब जुटने वाला आदर्श अभ्यासी, आइडियल प्रैक्टिशनर। आइडियल प्रैक्टिशनर, वो आइडियल प्रैक्टिशनर एक आदर्श रखना है कि क्या अभ्यास हो तो ऐसा हो कि अपने आप में कहे दूसरे को छेड़ना नहीं, अपने से हटना नहीं। और बहुत अच्छे, दूसरे को छेड़ना नहीं, दूसरे को हटाना नहीं, अपने से टस से मस नहीं होना। इसको मेरे महाराज जी कह रही है, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग पे ढूंढ अर्जुन मसाल। लो अभ्यास को भगवान योग कह रहे, अभ्यास योग, वरना तो हमने पढ़ा कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और आज भगवान कह रहे अभ्यास के साथ भी योग चुके। ऐसा अभ्यास भी तो मालिक के साथ योग मिलाप करा देता है।
तो इसको ही भगवान की दर्जा योग का दे रही है, जैसे बाकी 3 युगों को दर्जा दिया, अभ्यास को भी कह दिया योग। क्योंकि ऐसा अभ्यास जीवात्मा को भगवान ने एक में कर देगा, उन्हें मिला के रख दे मेरे देवियों। अगर ये पकड़ना है तो फिर इस तरीके से अभ्यास किया जाना चाहिए, जैसे इस थोड़े से समय में मैंने प्रकाश डालने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा की। अगर कोई अभ्यास द्वारा जा रहा है तो अब तो फिर भी मैं कहूंगा पहले ही मारे को कस के पकड़ लो, अनुरोध पूर्वक कहूंगा, इंसिस्ट और एम्फेसाइज करता हुआ कहूंगा, पहले हमारे क्या बुद्धि में मेरे भगवान का इरादा और मन में मेरे भगवान के भगवत विचार, बुद्धि में भगवत निर्णय और मन में भगवत विचार, बुद्धि में भगवत निर्णय, मन में भगवत विचार, हो गया बेड़ा पार, हो गया बेड़ा पार, हो गया बेड़ा पार। और आदमी वहां से टस से बस न हो, नहीं तो फिर जैसा आज प्रकाश डाला है, फिर अभ्यास से कर तलाशे कमर, जीव अभ्यास करे, एक गुरु मंत्र, एक अपना इष्ट मंत्र, एक अपने इष्टदेव और एक ही महाशास्त्र, और इसका अभ्यास करता रहे। ऐसे संस्कार पढ़ते जाएंगे, चूंकि अपना भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर मैंने कई बार बताया, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और उधर भगवान जी में विस्तार में जाए बता रहे गए, अकीदा इंसान की तस्वीर गए, हमारी तस्वीर, हमारा शॉर्ट स्नैप वो नहीं जो कैमरे वाला ले गया, वो फोटोग्राफर ले गया, वो हमारी पिक्चर नहीं है, जो हमारे अंदर है, जो हमारी श्रद्धा है, विचार है, हम वो है, नॉट द फिजिकल बॉडी, वी आर थॉट्स, वी आर माइंड, वी आर द कमल बच्चों। हम ये जो नजर आ रहा हमारा चेहरा, हम ये नहीं है, जो अंग नजर आ रहा है हम ये नहीं है, फिर हम क्या है, जो हमारे अंदर विचार है, वो जो हमारे अंदर श्रद्धा है। सारे अध्याय में शुरू में देखिए जरा, अकीदा इंसान की तस्वीर है, मेरी आपकी तस्वीर क्या है, जो हमारे अंदर विचार और श्रद्धा, हम वही है, ना कि ये अपीयरेंस में जो नजर आ रहा है। शबस मेरी बेटी, ये तो नालायक आदमी आपके चेहरे पर मर जाता है, लेकिन जिसने तर जाना है वो अपने विचारों को उत्तम बनाता है, हाई थिंकिंग में ले जाता है। यही भारत अनादिकाल से कह रहा है, क्या सादा जीवन उच्च विचार, मेरे भारत का यही व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो जैसे अभ्यास बताया गया, अगर कोई आप में से अभ्यास में आ रहा है, इस तरह करो, एक इष्टदेव, एक महामंत्र और एक ही महाशास्त्र, अब इसका अभ्यास होगा और हम टस से बस नहीं होंगे, इसी में लगे रहेंगे। तो फिर मैं जरूर कहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हार्दिक आशीर्वाद।